जिस लड़की के घर में आटा तक नहीं था, उसने अपने नाम का ऐसा स्वाद बनाया कि आज पूरी दुनिया उसके गोलगप्पों की दीवानी है। अब राधा की जिंदगी बदल चुकी थी। दादी पोती के गोलगप्पे का नाम गांव से निकलकर शहर की गलियों में गूंजने लगा था। दुकान पर भीड़ लगी रहती और राधा अब सिर्फ एक विक्रेता नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन हर नई ऊंचाई के साथ आती है नई परीक्षा। एक दिन शहर की बड़ी मिठाई की दुकान मिठास महल ने राधा से मिलने का प्रस्ताव भेजा। वे उसके गोलगप्पों को अपने ब्रांड के तहत बेचना चाहते थे। इसके बदले में वे उसे अच्छी रकम देने को तैयार थे, लेकिन एक शर्त थी, राधा को अपनी दुकान बंद करनी होगी। राधा उलझन में पड़ गई। ये पैसा उसके लिए और दादी के लिए एक आरामदायक जिंदगी ला सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि वह अपना नाम खो देगी। दादी पोती के गोलगप्पे सिर्फ एक नाम नहीं, उसकी मेहनत और संघर्ष की पहचान था। रात को राधा ने दादी से पूछा, दादी, अगर मैं ये सौदा कर लूं तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये नाम हमने भूखे पेट रहकर कमाया है, इसे किसी और की मुहर के नीचे मत दबने देना। राधा ने फैसला कर लिया, वो अपने ब्रांड को और आगे बढ़ाएगी, लेकिन अपने नाम से ही। अगले कुछ महीनों में राधा ने छोटे स्तर पर फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया। पास के शहरों की कुछ लड़कियों को ट्रेनिंग दी और उन्हें दादी के नाम से दुकानें खोलने की अनुमति दी। हर दुकान की दीवार पर एक फोटो लगी होती, राधा और सुमित्रा की, जिसमें वो एक छोटे लकड़ी के स्टैंड के पास खड़ी थीं, जहां से यह सफर शुरू हुआ था। इस बीच गांव की हवा भी बदल रही थी। जो औरतें कभी राधा को ताने देती थीं, अब अपनी बेटियों को उसके पास भेजने लगी थीं। बेटा, राधा दीदी से कुछ सीख ले, वो तुझे अपने पैरों पर खड़ा करना सिखा सकती है। राधा अब एक स्कूल भी चलाने लगी थी, जहां वह गांव की लड़कियों को सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि व्यवसाय चलाना भी सिखाती थी। किताबों से ज्यादा वहां मेहनत और अनुभव की बातें होती थीं। हर लड़की से वह कहती, तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है, वही तुम्हारा भविष्य है। एक दिन एक टीवी चैनल ने राधा की कहानी दिखाने का फैसला किया। कैमरे के सामने खड़ी राधा से जब पूछा गया, आपके लिए सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो उसने बिना सोचे कहा, जब मेरी दादी चैन से सोती हैं और जब मेरी दुकान से एक और लड़की अपने सपनों को उड़ान देती है, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आखिरी सीन में राधा अपनी दुकान के बाहर बैठी होती है। बगल में दादी बैठी हैं और पास में कुछ बच्चियां गोलगप्पे बनाना सीख रही हैं। राधा दादी से कहती है, दादी, हम अब गरीब नहीं हैं। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, हम तो कभी थे ही नहीं बेटा, बस सपनों की दौलत तब भी हमारे पास थी और आज भी है। इस तरह दादी पोती के गोलगप्पे न सिर्फ एक दुकान बना, बल्कि एक आंदोलन बन गया। एक कहानी जो हर लड़की को बताती है कि हौसला हो तो हालात बदलते देर नहीं लगती। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।